हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हरे आज कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हम कृष्ण साधक का चौथा अध्याय स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इस अध्याय का नाम है देवताओं की उपासना। तो आप लोग सब लोग अपने बुक में पेज नंबर 20 पे आ जाइएगा। चौथा अध्याय पेज नंबर 20। यहाँ पर एक छोटा सा आइस ब्रेकर है, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा बोलिएगा, ज्यादा नहीं, एक एक मिनट बोलिएगा तो हो जाएगा। तो आइस ब्रेकर में ये है कि कृष्ण भावनामृत में आने से पहले आप किस देवी देवता की पूजा करते थे, अपने अनुभव अभिव्यक्त करें। तो कोई बोलना चाहता है उसके बारे में तो बोल सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में आने से पहले आप किस देवी देवता की पूजा करते थे और अपना अनुभव बताइएगा पूजा करने का। कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। राजू प्रभु जी सभी देवताओं की पूजा करते थे प्रभु जी। ओके, भोले बाबा, विष्णु भगवान, हनुमान जी, दुर्गा माँ। ठीक है, ओके, सबकी पूजा करते थे। ठीक है, कोई विशेष कुछ किसी से कोई विशेष लगाव कि हम इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? भोले बाबा क्यों कर रहे हैं? ओके, भोले बाबा बहुत भोले हैं, सब कुछ दे देते हैं, जो मांगते हैं दे देते हैं। ठीक है, वेरी गुड राजू प्रभु। ओके, और किसी को कुछ बोलना है उसमें? और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं देखा जाए तो मैंने लगाव मुझे मुझे ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे बहुत लगाव से किसी देवी या देवता की पूजा कर रही थी। कि जैसे मुझे टाइम मिलता था, मैं वैसे जैसे नवरात्रि रहता था तो मैं देवी जी की उपासना जरूर करती रहती थी। और गुरुद्वारा भी जाना था, क्योंकि मेरा शादी सिख फैमिली में हुई तो गुरुद्वारा भी जाना रहता था। अमृतसर जाती थी तो गोल्डन टेम्पल चले जाना। मतलब ऐसा कुछ विशेष नहीं था मेरे में। लेकिन जैसे ही कि मुझे बीमारी के दौरान जब मैं कुछ ऐसी चीजें अनुभव हुई हैं मुझे दिमाग में, कि मैंने सडनली ऐसे इस तरफ मेरा लगाव हो गया कृष्णा जी की तरफ, कि मैंने उनकी सेवा चालू कर दी। कि उनसे मेरा इतना लगाव हो गया है कि अब मन में ध्यान में बस वही आता है कि अभी इनका ये करना है, अभी ये बाकी रह गया है, ये भोजन रह गया है, ये करना है। क्योंकि ऐसा मुझे और किसी के लिए नहीं फील हुआ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। लीलावती जी। हाँ प्रभु जी, मैं शिव जी और दुर्गा माँ का भक्त थी, और शिव जी को बहुत मानती थी, माँ को भी बहुत मानती थी, दोनों जन को भी मानती थी। और मुझे एक टाइम आया कि मैं इस लाइन में, वैष्णव लाइन में आऊँ कि शैव लाइन में जाओ। आ गया था। फिर मेरे को एक दीदी ने सजेस्ट किया कि तुम आगे जाते रहो, तुम्हें अपने से रास्ता मिल जाएगा। फिर मुझे मिल गया है रास्ता। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कृष्ण भावनामृत में आने से पहले आप किस देवी देवता की उपासना करते थे? और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अगर नहीं बोलना चाहेगा तो मतलब मैं ये समझ लूं कि अभी आप लोग कृष्ण भावनामृत में नहीं आए हैं। अगर आप लोग नहीं बोलते हैं तो ऐसा है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुलेखा से सलमान जी बोलिए। मैं भी प्रभु जी दुर्गा माँ के बहुत बड़ी भक्त थी। हम भी अभी नहीं है क्या? नहीं, अभी है लेकिन बहुत कम हो गया। जब से भक्ति में आ गए तब से वो कमती होते जा रहा है। समय यहाँ पर कृष्ण भक्ति में ज्यादा समय चले जा रहा है। ज्यादा समय भागवत गीता पढ़ती हूँ, 16 माला जाप करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, इसी में समय नहीं जाता है। उनके भक्ति भी है लेकिन कृष्ण जी के ज्यादा हो गया है।
वेरी गुड। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। यस भावना। प्रभु मेरा गुरु नानक में बहुत विश्वास है और अभी भी कभी कभी मेरे मुंह से मतलब कुछ होता है ऐसे तो मेरे मुंह से पहले बात यही निकलता है, गुरु बाबा दया कर। ओके, गुरु नानक देव जी तो गुरु हैं, तो उनसे प्रार्थना करना खराब नहीं है। इनफैक्ट जी हम लोग आएंगे इसके ऊपर में, ये इसमें थोड़ा सा चर्चा आएगा देवी देवताओं के बारे में, गुरुदेव के गुरु के लिए आएगा। एक्चुअली हम लोगों को बचपन से ऐसी शिक्षा दी गई है कि गुरु नानक ही भगवान है, तो हम लोगों ने भगवान के समान पूजे हैं। ये जो हमारे अंदर में जो गलत शिक्षा दी गई है, गुरु नानक देव जी कुछ और शिक्षा देते थे, हम लोगों को कुछ और तरीके से शिक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, वो दोष नहीं है, बचपन से किया हुआ चीज है, जल्दी से जाएगा भी नहीं। कोमल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस। टुडे आई गॉट अ चांस टू स्टे एट होम और इसलिए मैंने आज ज्वाइन कर लिया है क्लास। Would like to say something over here? No Prabhu, my mother-in-law is still in the hospital. I'll be leaving within 10-15 minutes to the hospital. पर अभी टाइम था इसलिए I joined the class. और किसी Prabhu, को कुछ before बोलना है? Yeah, yes, I say. also want to say before coming into Krishna consciousness, मैं भी दुर्गा माता की पूजा करती थी और रेगुलर दुर्गा चालीसा पढ़ना और नवरात्रि के व्रत रखना ये मैंने बहुत टाइम तक किया है। ठीक है। इनफैक्ट मेरी डॉटर जो है शी हैज बीन बोर्न आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग गैप आफ्टर माय सन। मतलब उसको मैं अभी तक ये मानती हूँ कि दुर्गा माता की पूजा स्तुति जितनी भी मैंने की है, पता नहीं क्यों मेरे मन में विश्वास है, इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ माता ओनली फॉर मी। वेरी गुड। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है। माय डॉटर, मेरी जो बेटी का जन्म हुआ, मेरी बेटी का जन्म हुआ 2004 में। मैं कृष्णा भावनाथ में आया 2011 में। तो 2004 में जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो मेरी बेटी का जन्म ट्यूसडे को हुआ, मंगलवार को अर्ली मॉर्निंग हुआ। तो हमारे जो फैमिली के जो ब्राह्मण है, जो सब कुछ करते थे उस समय, तो उन्होंने मुझे कहा क्योंकि मंगलवार माता रानी का दिन है, दुर्गा देवी का दिन है, और मंगलवार को आपके घर में ये आई है, तो आप मंगलवार को मतलब आप माता रानी की पूजा कीजिए, और क्योंकि माता रानी का दिन है तो आप मंगलवार को अपने आप को वेजिटेरियन रखिएगा। तो ये था, उसने मुझे कहा था। तो ठीक है, मेरे लिए भी ऐसी था। मेरे लिए राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दुर्गा देवी, विष्णु जो है भगवान लक्ष्मी नारायण, सब एक ही लेवल के थे। गुरु नानक देव जी सब एक ही लेवल के मेरे लिए भी वैसे ही थे। कृष्ण भावनाथ में आने से पहले सब एक जैसे ही थे, तो ज्यादा कुछ है नहीं। हम लोग सबकी कहानी एक जैसी है, पहले की कहानी एक जैसी है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है किसी में। हर कोई या तो शिव जी का भक्त, या दुर्गा देवी का, या उसका था विष्णु लक्ष्मी का, नारायण का। कृष्ण राधा का और रामचंद्र के बहुत कम मिलेंगे, पर ये ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों का संस्कार, हम लोगों को वैसे, हम लोग का परिवार, हम लोग का जन्म भी ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पर वो लोग भगवान को सप्लायर मानते हैं कि हमको जो भी कुछ जीवन में चाहिए वो भगवान से मांगो, वो दे देंगे। कौन से भगवान? जिसके से भी मांगो, सब एक है। जिससे तुम्हारा प्रेम हो तुम मुझसे मांगो, तुमको मिल जाएगा। तो ज्यादा वो फर्क नहीं है, हम सब लोगों का जीवन पहले का जैसा है, एक जैसा ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्या होता है देवी देवता की पूजा करने से और कृष्ण की पूजा करने में क्या अंतर है। हम लोग आज ये अध्याय उसी के ऊपर पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है कि जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं या कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, तो फिर हमें और किसी चीज के लिए ना तो हमें सोचने का वक्त मिलता है, या ना हम लोग कुछ और चीज सोचते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? ओके, आप जब किसी पौधे के जड़ में पानी डालते हैं, तो उसके बाद आप क्या एक एक फूल, एक एक पत्ता, एक एक डाली को पकड़ के पानी डालते हैं क्या?
नहीं प्रभु जी, जड़ में ही डालते हैं। जड़ में डालने के बाद डालते हैं क्या फिर और कुछ? आपको क्या लगता है? जड़ में डाल के संतुष्ट हो गए, पूरे पौधे को जी मिल प्रभु। जाएगा अपने आप। तो कृष्ण भक्ति ऐसी है, क्योंकि कृष्ण भक्ति एकमात्र ऐसी भक्ति है जो निष्काम है। क्योंकि कृष्ण भक्ति ज्ञान से होता है, भाव से होता है, उसमें ज्ञान भी मिलता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा जिससे तुम मेरे पास आओगे। इसमें आएगा, इस अध्याय में आएगा बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण। और अगर किसी देवी देवता की हम उपासना करते हैं तो वो उपासना करने की श्रद्धा भी कृष्ण ही देते हैं, लेकिन उससे क्या फल, उससे क्या रिजल्ट होता है वो भी कृष्ण बताते हैं। तो ये अध्याय का यही चर्चा है पूरा। इस अध्याय के खत्म होते होते आपको सारे प्रश्न, जिनके जो प्रश्न हैं सबके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे इस अध्याय खत्म होते होते। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न है आप लोग सब रखिएगा अपने पास संभाल के। 2-3 दिन लगेगा इस अध्याय को कंप्लीट करने में। तो तब तक अगर कुछ प्रश्न तब तक रह गया जो सॉल्व नहीं हुआ, जिसका उत्तर नहीं मिला, तो फिर मैं आप लोग से फिर उसमें करूंगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आता है जप करने की सही विधि। तो श्रील प्रभुपाद ने एक बार अनुकरण करके दिखाया कि कैसे हम कभी कभी बिना ध्यान केंद्रित किए, बिना एकाग्रता के और बिना शुद्ध उच्चारण के जप करते हैं, जब हमारा जप करने का मन नहीं हो रहा होता। इस तरह के जप के पीछे ऐसी भावना होती है कि मुझे जप करना है पर इससे अच्छा मैं और कुछ कर लेता, और मन में हम यह सोचते हैं मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है कब ये माला पूरी हो और मैं छूट जाऊं। हम सब ऐसा करते हैं और ये बहुत बुरा हो सकता है। मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूं जो टीवी पर फुटबॉल मैच देखते हुए जप करते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि इस तरह का जप प्राय व्यर्थ ही होता है, क्योंकि इससे वांछित परिणाम अर्थात कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। इसे जप का नाम देना भी अतिशयोक्ति होगी। यह कर्म कांड जैसा ही है। और प्रभुपाद इस कर्म कांड के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि इलाकी ऐसा जब ज्यादा कल्याणकारी नहीं होता। हालांकि ऐसा जब ज्यादा कल्याणकारी नहीं होता, पर कम से कम जो लोग इस तरह जप कर रहे हैं वे जप करने के अपने प्रण का पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद इस तरह के जप को शिष्टाचार जप कहते हैं। शिष्टाचार जप का अर्थ है कि चूंकि आपने वचन दिया है, या तो अपने गुरु को या अपने आप को, कि आप प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में माला करेंगे, इसलिए आप इस तरह से जप करके अपना प्रण पूरा करते हैं। सही तरीके से जप करने के लिए हमें इन 4 बातों का पालन करना चाहिए। क्या 4 बातों का पालन करना चाहिए? मन से कहें कि वह केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने का निश्चय कर ले। जैसे जैसे मन हरिनाम की ध्वनि को सुनना आरंभ करेगा, वह बार बार विद्रोह करेगा और किसी अन्य विषय पर चला जाएगा। इसलिए अब आपको जप के कार्य से हटाने के लिए किए गए मन के इन प्रयासों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा किसी दुकान पर कुछ लेना चाहे तो वो बहुत रोएगा, रोता ही जाएगा, पर एक अभिभावक उसके इस दुर्व्यवहार पर ध्यान नहीं देगा या परवाह नहीं करेगा। कुछ समय में बच्चे को समझ में आ जाएगा और वह शांत हो जाएगा। इसी तरह मन भी कई तरह से ख्याल और युक्तियां लाएगा, पर व्यक्ति को मन की परवाह नहीं करके उसे बलपूर्वक वापस जप में लगाना चाहिए। तीसरा, हरिनाम की शरण लें। अब मन हरिनाम की ध्वनि में लग चुका है। व्यक्ति का पूरा अस्तित्व हरिनाम ही है। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु के प्रति सचेत नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को महसूस करें कि हरिनाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और पूर्ण रूप से उनकी शरण लें और स्वीकार करें कि हरिनाम के रूप में वे ही सब कुछ हैं और हमें जो भी आवश्यकता हो सकती है वह वे ही हैं। चौथा, कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। अगर हरिनाम चाहें तो हमारे प्रयास से प्रसन्न होकर वे हम पर कृपा कर सकते हैं और वास्तविक भक्ति और उनकी प्रेममय मैत्री के माधुर्य की झलक दिखा सकते हैं। तो हरिनाम के कृपा से हमको कृष्ण प्रेम मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण की कृपा से हमको
कृष्ण प्रेम मिलेगा हरिनाम की कृपा से, क्योंकि हरिनाम भगवान स्वयं कृष्ण है। हरिनाम का जो हरिनाम केवल एक साउंड वाइब्रेशन नहीं है, एक शब्द ध्वनि नहीं है, हरिनाम एक पर्सन है, हरिनाम का एक अस्तित्व है, वो एक पर्सन है, व्यक्ति है हरिनाम, और वो भगवान से अभिन्न है। तो हरिनाम भी कृपा करेंगे। हरिनाम की कृपा से ही, हरिनाम जब हमको कृपा मिलेगी तो हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। हरिनाम की कृपा से कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो हरिनाम की सेवा, हरिनाम का अर्थ है भगवान से सेवा की प्रार्थना करना, और हरिनाम की भी सेवा होती है, इस प्रार्थना की भी सेवा होती है। इस प्रार्थना की सेवा कैसे होती है, इसको सही तरह से उच्चारण करना इस प्रार्थना की सेवा है। ये हरिनाम के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान की सेवा में लगाएं। परंतु जब हम इस जप को सही तरीके से करते हैं तो तब हम इस हरिनाम की सेवा कर रहे हैं। तो हरिनाम की सेवा अगर सही से होगी तो वो हरिनाम से हमको कृष्ण की सेवा मिलेगी, राधा रानी हमको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। अगर हरिनाम की सेवा ठीक से नहीं होगी, या मतलब अगर हमारा जप ठीक से नहीं होगा, तो हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगेंगे। कृष्ण की सेवा में नहीं लगेंगे मतलब वो कृष्ण प्रेम भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी। तो हरिनाम एक पर्सन है और ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, चर्चा का विषय करते हैं। कोई इसको पढ़ना चाहेगा? अच्छा, मंगलाचरण कर लेते हैं इसके पहले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री जय। ओके, इसको कोई पढ़ना चाहेगा? चर्चा का विषय देवताओं की उपासना, आपके बुक में पेज नंबर 21। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। चर्चा का विषय देवताओं की उपासना। शास्त्रों में देवताओं की पूजा के बहुत से विधि विधान हैं। कोई व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता है कि वैदिक साहित्य में उनकी पूजा की स्तुति क्यों की गई है। इसकी आवश्यकता है जो लोग काम प्रेरित हैं, वे किसी न किसी से प्रेम करने का सुअवसर चाहते हैं, और देवता लोग भगवान के अधिकारी सेवक माने गए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि कोई व्यक्ति इन देवताओं की उपासना करते हुए धीरे धीरे स्वयं में कृष्ण भावनामृत का विकास कर लेगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भी सत्ता के प्रति पूर्णतः नास्तिक, उद्दंड और विद्रोही है तो उससे क्या आशा की जा सकती है। अतः किसी व्यक्ति की किसी उच्चतर सत्ता के प्रति आस्था का आरंभ देवताओं की आराधना से हो सकता है। चर्चा करें, देवताओं के उपासक नास्तिक से बेहतर क्यों हैं? जो यह नहीं समझ सकता इसको ले लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है। एक एक पैराग्राफ पढ़ के एक एक पैराग्राफ को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि देवताओं की उपासक नास्तिक से बेहतर क्यों है। नास्तिक है वो व्यक्ति है, नास्तिक जो भगवान का विद्रोही है, भगवान के अस्तित्व को नकारता है, भगवान के अस्तित्व को, भगवान के सुप्रीमेसी को, मतलब भगवान के एग्जिस्टेंस को और भगवान के स्वामी होने के, दोनों को वो नकारता है। तो वो आसुरिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो लोग नास्तिक होते हैं। तो उससे बेटर देवी देवता की पूजा करने वालों को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग एटलीस्ट शास्त्र का कुछ नियम तो पालन कर रहे हैं। जो नास्तिक है वो शास्त्र के एकदम विपरीत है,
शास्त्र के कथन को नहीं मान रहे हैं, देवी देवताओं की, भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, धार्मिक नियमों में विश्वास नहीं करते हैं, धर्म की शिक्षाओं को नहीं अपनाना चाहते हैं अपने जीवन में, अधर्मी हैं वो लोग, असुर हैं, अधर्मी हैं, नास्तिक हैं, तो इससे बेटर है जो एटलीस्ट कुछ पालन कर रहा है, देवताओं की पूजा कर रहा है। तो देवताओं की पूजा करते करते देवताओं की कृपा से कभी एक ऐसा समय आएगा, देवताओं की पूजा करते करते कभी एक ऐसा समय आएगा जब वो लोग अल्टीमेटली भगवान की सेवा में लगेंगे, क्योंकि देवता भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के सेवक हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि वैष्णव सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा भी खुश हो मिलेगी हमको, वैष्णव गण खुश होंगे क्योंकि वैष्णव भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो इसी प्रकार देवता भी सब वैष्णव है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनकी सेवा करते करते एक ऐसा समय आएगा जब हमको भगवान की कृपा मिलेगी और हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो नहीं करने से अच्छा कुछ करें, भले देवताओं की पूजा करें। जैसे हम लोग एक साधारण भाषा में, साधारण वे में हम लोग बचपन से सुनते आते आ रहे हैं, नहीं मामा से काना मामा अच्छा, सुनते हैं ना। तो इसे नहीं कुछ करने से एटलीस्ट देवताओं की पूजा करना बेटर है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जताई है। उदाहरण अर्थात मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा जताई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग देवताओं की पूजा इसलिए बताई गई है कि जो लोग भगवान के प्रति नहीं जाना चाहते, एटलीस्ट वो दूसरे तरह के यज्ञ अनुष्ठान करके करें, क्योंकि यज्ञ पुरुष अल्टीमेटली भगवान कृष्ण है, जो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं यज्ञ का, सारी तपस्याओं का, यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ। भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, 5वें अध्याय के 29वें नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान। तो यज्ञ पुरुष विष्णु है, नारायण, कृष्ण, जो भी आप कहें, यज्ञ पुरुष है वो। तो देवताओं की पूजा करने से समय हमको यज्ञ करना पड़ता है, और उस यज्ञ में यज्ञ पुरुष विष्णु है, तो यज्ञ के माध्यम से, देवताओं की पूजा के माध्यम से भगवान विष्णु की सेवा आराधना, सेवा पूजा भी भगवान की हो जाती है। तो कोई भी अनुष्ठान आप देखिएगा उसमें यज्ञ होता है, हवन होता है। जैसे गृह प्रवेश हुआ उसमें हवन होता है। और हम लोगों का जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारा एक वो जनेऊ हम लोग को पहनाया जाता है, उसमें जनेऊ की सेरेमनी में भी यज्ञ होता है। दिवाली में पूजा होती है तो भी उसकी होती है। जब नए साल की, जब खाता पूजा होता है, नए साल के जो हमारे शॉप्स के जो अकाउंट्स बुक्स होते हैं उनकी पूजा होती है नए वर्ष की, उसमें भी यज्ञ होता है, हवन होता है। उसमें भगवान विष्णु को आह्वान किया जाता है, सभी देवताओं को भी आह्वान किया जाता है। साथ ही साथ लक्ष्मी गणेश की पूजा भी होती है, परंतु उसके साथ साथ भगवान विष्णु की कलश के रूप में वहां पर भगवान विष्णु का को आमंत्रित किया जाता है, उनका एक बनाया जाता है और वहां पर उनकी पूजा की जाती है। तो यही है कि किसी न किसी तरीके से भगवान के साथ जोड़ने का तरीका है। तो इसी प्रकार देवताओं की पूजा से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो नहीं कुछ करना, जैसे मांसाहारी है, मांसाहारी को भी देवी के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है, तमोगुण में होता है मांसाहार। तो काली है, वो इस तमोगुणियों को कंट्रोल करती है, तो इसलिए उनके सामने, क्योंकि देखते ही देखते अल्टीमेटली उनमें वैसा कुछ ज्ञान आएगा जो वो
पशु बलि करना छोड़ देंगे। तो सतोगुणी है, वो लोग देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, वो लोग डायरेक्ट भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो उनको कुछ भी चाहिए होता है वो लोग डायरेक्ट भगवान से मांगते हैं, वो सतोगुण के भक्त होते हैं। ये है विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, पता, तो उस हिसाब से वो लोग करते हैं। ठीक है, एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जी प्रभु जी। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दम करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्य नाम, ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर या देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। चर्चा करें, भगवान और देवताओं की स्तुति की तुलना करें। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर है कि जो लोग कहते हैं कि सब लोग भगवान के विभिन्न रूप हैं, भाई शिव जी भी भगवान का रूप है, विष्णु भी है, नारायण भी है, कृष्ण भी है, राम भी है, सब भगवान के रूप है, विष्णु के रूप हैं। तो आप लोग गणेश भी है, आप लोग क्यों मना करते हैं कि नहीं कृष्ण भगवान बाकी सब है? रूप नहीं है, वो लोग भगवान के अंश हैं। तो एक अंश होना और एक रूप होना, दोनों में फर्क है। कैसे फर्क है? इसको अगर हम थोड़ी भौतिक, क्योंकि हमारी उतनी उतनी उच्च स्तर की सोच नहीं है, तो हम लोग इसको एक भौतिक उदाहरण से इसकी तुलना करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए एक परिवार है, तो परिवार में माता पिता हैं, माता पिता के संतानें हैं, 2-3 उनके पुत्र हैं, 1-2 उनकी पुत्रियां हैं, सबके विवाह हो गए हैं। तो विवाह हो जाने के बाद तो उस माता पिता के फिर क्या इसको बोलते हैं, पोते पोतियां, नाती नतनियां सब हुआ, एक बड़ा कुटुंब बन जाता है। 12, 15, 20 जनों का एक बड़ा कुटुंब बन जाता है, जिसमें माँ बाप हैं, 2-3 पुत्र हैं, 1-2 पुत्रियां हैं, जमाई है, और पुत्र के भी पुत्र पुत्रियां हैं, मतलब पोती पोते हो गए, और पुत्री के भी बच्चे हैं जो नाती और नतनी हो गए। तो ये कुटुंब बन गया। अभी कोई व्यक्ति उस परिवार के अंदर जाता है, मान लीजिए उसका नाम है श्रीमान गुप्ता जी, तो उनके पुत्रों का भी नाम गुप्ता जी है, ये गुप्ता वो गुप्ता ऐसे करके है। अब गुप्ताओं की शादी गुप्ता में भी होती होगी, सेम उसके सरनेम में होती होगी, सेम कास्ट में। तो मान लीजिए जमाई का भी नाम गुप्ता है, तो उस हिसाब से उनका नाम भी गुप्ता हो गया। अब जो लड़कियां उस घर में शादी करके आई हैं वो भी मिसेस गुप्ता हो गई, जो उनके घर की बेटियां दूसरे घर में गई है वो भी मिसेस गुप्ता है। तो अभी सब मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता, सब गुप्ता गुप्ता है सब लोग। तो अब उस समय एक व्यक्ति जाता है, और अभी तो वो हस्बैंड वाइफ तो अभी दादा दादी बन गए, तो दादा दादी एक जगह बैठे हैं, उनके 2 पुत्र एक जगह बैठे हैं, पुत्र की बहू वाइफ मतलब उनके बहुएं, दादा दादी की बहुएं या पुत्र की वाइफ है, वो भी एक साथ बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, जमाई भी बैठा हुआ है, सब बच्चे भी बैठे हुए हैं। अब एक व्यक्ति उस घर में जाता है और दादा दादी को नहीं सम्मान करके पुत्र को सम्मान करता है, किसी एक पुत्र को सम्मान करता है, बाकी सबको इग्नोर करता है।
एक पुत्र की पूजा करता है, उसके बारे में बहुत समझ लीजिए बहुत उसकी तारीफ करता है, उसके गुणगान करता है, और बाकी और किसी को नहीं पूछता है, मतलब दादा दादी को भी नहीं पूछता है, उसकी पत्नी को भी नहीं पूछता है, या समझिए एक उस परिवार में एक दो जनों किसी को वो पूछता है, तो उस तो कैसा लगेगा वो एटमॉस्फेयर। अभी आप सोचिए कि वो एनवायरनमेंट कैसा बन जाएगा उस समय। जो एक बड़ा कुटुंब होगा, 12, 15, 20 जनों का कुटुंब होगा, और उस कुटुंब के अंदर में जो कुटुंब के मतलब वो एग्जिस्टिंग जो कुटुंब है जहां पर सब जीवित हैं, उसमें जो सबसे ऊपर है, सबसे बुजुर्ग जो हैं, उनको कोई नहीं पूछ के बाकी नीचे के परिवार के सदस्यों को कोई पूछता है, कोई उनका गुणगान करता है, तो सोचिए आप ही उस परिवार के सदस्य, कोई आके आपका गुणगान कर रहा है, आपके पति का नहीं कर रहा है, आपके सास ससुर का नहीं कर रहा है, या आपके माँ बाप का नहीं कर रहा है, और आपका गुणगान कर रहा है, तो आपको कैसा फील होगा उस समय? किस प्रकार का एक ऑकवर्ड सिचुएशन होगा? या कोई अगर यहाँ पुरुष प्रभु हैं तो मान लीजिए आपका गुणगान करता है, आपके माता पिता का नहीं कर रहा है, आपकी पत्नी का नहीं कर रहा है, केवल आपका कर रहा है, आपके बड़े भाई का नहीं कर रहा, आपके छोटे भाई का नहीं कर रहा है, केवल आप ही का गुणगान कर रहे हैं और बाकी सबको इग्नोर, तो कैसा फील होगा ये? आप उस सिचुएशन में कैसा फील करेंगे उस समय? बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन आप लोगों के लिए हो जाएगा। आपको वो अच्छा नहीं लगे, वो प्रशंसा जो आप व्यक्ति आपकी करेगा ना, वो प्रशंसा आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पिता की या आपके माँ की जो आपसे बड़े हैं, या आपके बड़े भाई की, उसकी वो प्रशंसा नहीं कर रहा, उसको वो इग्नोर कर रहा है। ऐसा है? मैं सही हूं? यहाँ तक जो मैंने कहा ये क्लियर है सबके लिए कि ऐसा वास्तविक रूप में है? अनुभव आप लोग किए होंगे, या आप अगर अनुभव नहीं भी किए होंगे तो ये सुन के आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, खराब लगेगा? ये सही नहीं है प्रभु जी, सही तो नहीं है। खराब लगेगा ना ये एटीट्यूड, अगर किसी का हो तो खराब लगेगा जी प्रभु जी, खराब लगेगा। तो क्यों? क्योंकि वो हमको, क्योंकि ये अभी यहाँ पर है कि हर कोई भगवान, उसको भगवान का रूप मानता है, रूप नहीं है कि अरे सब तो एक है। अरे पहले बोलते हैं भगवान एक है, उसके रूप अनेक है, तो किसी भी रूप की पूजा करो तो भगवान की पूजा होगी? नहीं, भगवान के अंश हैं, तो अंश की पूजा करने से पूर्ण की पूजा नहीं होती है, परंतु अगर पूर्ण की पूजा करेंगे तो उसके अंश की पूजा हो जाएगी। ये हमको समझना है, क्योंकि अंश जो है वो पूर्ण से आया है, वो पूर्ण जैसा नहीं है। मान लीजिए आपके पास हाथ में एक 100 ग्राम का सोने का बिस्किट है, अब आप 100 ग्राम के सोने के बिस्किट से आप 10 ग्राम निकाल लीजिए, तो क्या वो 10 ग्राम सोने का बिस्किट भी सोना ही है? वो भी 24 कैरेट गोल्ड है, परंतु जब आप उस 10 ग्राम को 100 ग्राम के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या वो दोनों सेम दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, उनमें अंतर आएगा ही। मान लीजिए आप एक बहुत विशाल समुद्र है, समुद्र लवण का समुद्र जो हम लोग कहते थे, खारा पानी, सॉल्ट, ओशन ऑफ सॉल्ट। अब उस समुद्र में से आप एक बाल्टी पानी निकालिए, तो जो समुद्र का पानी का टेस्ट है वही टेस्ट आपको उस बाल्टी के पानी में से भी मिलेगा, लेकिन उस बाल्टी के पानी में जितना सॉल्ट है, जितना नमक है या जितना जल है, क्या समुद्र में भी उतना ही नमक और उतना ही जल है? नहीं, समुद्र उस एक बाल्टी पानी से कहीं ज्यादा, अनेकों, अनगिनत तरीके से वो उससे बड़ा है, उससे महान है, उससे विशाल है, परंतु क्वालिटी में समुद्र का पानी भी खारा है, इस बाल्टी का पानी भी खारा है, क्योंकि वो समुद्र से लिया गया है, तो वो उसका अंश है, उसका रूप नहीं है उसका, क्योंकि रूप में फर्क है। ये एक बाल्टी पानी है, वो विशाल महासागर जिसका अंत नहीं देख पाएंगे, अनंत है वो, तो ये रूप में कैसे सेम हुआ? हाँ, अंश हुआ। तो इसी प्रकार जितने भी देवी देवता हैं
वो भगवान के रूप में, या जितने भी भगवान के अवतार हैं भगवान के अंश हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवतम में आता है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जितने भी वो 20 अवतार का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं नहीं, ये सारे अवतार जो है ना ये भगवान के अंश हैं, अंश हैं या अंश के अंश हैं। कृष्ण केवल भगवान है। तो कहते हैं कि एक ही भगवान है, बाकी सब उसके अंश है, उसके रूप नहीं है, अंश है। क्लियरली उसमें मेंशन किया गया, एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितने भी अवतारों का वर्णन वहां पर आते सब भगवान के अंश हैं, कृष्ण केवल भगवान है। तो ये समझना है, तो रूप नहीं है, सब भगवान के अंश हैं। तो अंश की पूजा करने से पूर्ण की पूजा नहीं होती है, लेकिन अगर आप पूर्ण को करेंगे तो अंश की पूजा उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगी। तो यही चीज यहाँ पर समझाया जा रहा है इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही ईश्वर, सबको ही है। ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर। हम लोग भी किसी न किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम भी ईश्वर है, देवता भी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है क्योंकि वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है क्योंकि वो रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, विष्णु जी भी ईश्वर है क्योंकि वो सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, इंद्र भी ईश्वर है क्योंकि वो वेदर को कंट्रोल करता है, वरुण देव, वायु देव, ये लोग सब ईश्वर है, कुबेर जी, ये लोग सब एक एक चीज को, लक्ष्मी देवी वो धन को कंट्रोल करती है, सरस्वती वाणी को कंट्रोल करते हैं, गणेश जी ज्ञान को कंट्रोल करते हैं। तो ये सब ईश्वर हैं क्योंकि ये लोग सब कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इनसे है, इसलिए कृष्ण किया था ईश्वर परम कृष्ण। कृष्ण परम है, मतलब वो परम ईश्वर है, परमेश्वर है। इन सारे ईश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण है। तो ये सब जो हर एक चीज को कुछ कुछ जब तक जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करना है, ये किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, पर इनको कंट्रोल कर रहे हैं कृष्ण। तो ये जितने भी कंट्रोल है, इन कंट्रोलर का भी कंट्रोलर है, वो है कृष्ण। ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये है भगवान और देवताओं की स्थिति की तुलना करना। तो भगवान परम ईश्वर है, बाकी सब देवता ईश्वर है, किंतु भगवान कृष्ण परम ईश्वर है। तो ये यहाँ पर इसका बताया गया है। तो हम लोग आज यहीं तक इसको रखते हैं, इसके आगे हम लोग फिर कल चर्चा करेंगे इसी विषय में आगे। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट है तो आप बोल सकते हैं, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अपर्णा माता जी बोलिए। प्रभु एक बार वो हरि और कृष्ण के बारे में जो आपने कहा कि हरि व्यक्ति है, मतलब एक हरिनाम, अलग हरिनाम वो व्यक्ति है, है और तो कृष्ण उसको है। ओके, ठीक है। हरिनाम जो है, हरिनाम एक पर्सनालिटी है, उनका एक स्वरूप है हरिनाम का। वो कौन है? कृष्ण के अंश है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण ने हरिनाम के रूप में अवतार लिया है। तो हरिनाम के रूप में अवतार लिया है, जब वो आया है तो वो भी कृष्ण, उनका भी एक फॉर्म है, वो भी एक व्यक्ति है, एक है। तो हरिनाम जब हम उच्चारण करते हैं वो कृष्ण से अभिन्न है, मतलब कृष्ण स्वयं हरिनाम है। तो जब कहते हैं जब हम हरिनाम करते हैं तो हमारे जबान पे कृष्ण डांस करते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो कृष्ण एक्चुअली इस नाम के माध्यम से कृष्ण हमारे होठों पे, हमारे जीवा पे नृत्य कर रहे हैं। He is dancing on our tongue in the form of हरिनाम। तो डांस कौन कर सकता है? जिसका साकार रूप है वही डांस कर सकता है ना। निराकार का भी डांस कर सकता है क्या? साकार रूप ही डांस करेगा। जिसके पैर होंगे, हाथ होंगे, शरीर होगा,
वही डांस करेगा। तो हरिनाम एक व्यक्ति है, भगवान स्वयं भगवान है, और वो हमारे जीवा पे, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो हमारी जीवा पे डांस करते हैं। ठीक है, तो जब हम हरिनाम की सेवा करते हैं, हरिनाम करना मतलब राधा रानी से कृष्ण की सेवा मांगना, लेकिन हरिनाम को सही तरीके से उच्चारण करना वो हरिनाम की सेवा हो गई। उस व्यक्ति की भगवान की सेवा हो गई कि हम भगवान का नाम ठीक से उच्चारण कर रहे हैं, और जब उस नाम को हम ठीक से उच्चारण कर रहे हैं तो उस नाम की कृपा से, उस हरिनाम की कृपा से हमको कृष्ण की सेवा मिलेगी। राधा रानी खुश होगी उस हरिनाम के उच्चारण से। और राधा रानी कौन है? वो तो भगवान की शक्ति है, हरिनाम स्वयं भगवान है। तो ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पर ये आता है कि हरिनाम की सेवा अगर हम सही से करेंगे, उस सेवा के माध्यम से राधा रानी प्रसन्न होगी, और राधा रानी फिर हमको कृष्ण की सेवा में लगाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ जी? हाँ प्रभु, थोड़ा बहुत समझ में आया। थोड़ा सा इस अध्याय में और आगे जाएंगे, हरिनाम करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि कैसे ये होता है, संभव है। एक्सपीरियंस, ये अनुभव किया जा सकता है। फिलॉसफी एक हद तक समझ में आएगा, उसके आगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अनुभव जब इसको करेंगे तो पूरा फिलॉसफी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई किसी भक्त को और कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है? ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है किसी को, तो फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हम इसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे